नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एल्पाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में क्या देख रहे थे? जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। ये क्या होता था? इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते थे? मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट होते थे। n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज कहाँ से हो? फील्ड से हो। फील्ड क्या हो सकता है? फील्ड हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के मैट्रिक्स थे aij, ठीक, n क्रॉस n सच दैट aij हमारा कहाँ से था? फील्ड से बिलोंग कर रहा था। ये हमारा जनरल लीनियर ग्रुप था, ठीक है। हम इसके बारे में देखें कि इसका ऑर्डर कितना होता है, ठीक है। तो ऑर्डर डिफाइन करने से पहले हमने चेक किया इसके बारे में, n के बारे में, n क्या कहता है। अगर हमारा n 1 हो गया, ठीक है, फील्ड को देखिए आप, ये फील्ड जो है इसको आप रखिए फाइनाइट, फील्ड को फाइनाइट रख लीजिए आप, ठीक है, फील्ड को फाइनाइट रख लीजिए, ठीक, और n 1 कर लीजिए, ठीक है। तो n 1 करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एलिमेंट मतलब सिंगल्टन एलिमेंट्स मिलते जाएंगे हमें सेट में। मतलब सेट में हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, फिर B, C, D, ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे वाले, ठीक ठीक, ऐसे मिलेंगे। ये कोई मान लीजिए हमारा GL1 IF है, ठीक, ऐसे मिलेंगे। कहाँ तक? कितनी एंट्री है? फील्ड फाइनाइट है तो एंट्री भी फाइनाइट होगी इसमें, इस मैट्रिक्स में एंट्री भी क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा ना, ये क्या होगा? फाइनाइट हो जाएगा, ठीक, जो भी हो ये फाइनाइट हो जाएगा, किसी के तक चला जाएगा, ठीक है, फाइनाइट तक। तो ये हमारा जो सेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया वो सिंगल्टन एलिमेंट्स को जनरेट करा रहा है जो कि फाइनाइट है, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? एबिलियन ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 1 है, यहाँ से पहला नोट जो हमारा मिलता है वो ये मिलता है कि इफ फील्ड इज इफ हमारा जो फील्ड है वो फाइनाइट हो, ठीक, और n इक्वल टू 1 हो, एंड n इक्वल टू 1, देन ऑर्डर ऑफ GL1 IF, ये जो ऑर्डर हो जाएगा ये क्या होगा? n इक्वल टू वर्ल्ड फील्ड फाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर फाइनाइट हो जाएगा, ठीक, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा? GL1 IF 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जिसकी एंट्री कहाँ से हो? फील्ड से हो। फील्ड क्या था? रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी था, ठीक है। ये क्या होगा? इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है, एबिलियन एंड फाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा, ठीक। ये कब था? फील्ड फाइनाइट हो और n 1 हो। अब यहीं पे हम कर दें n ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा हो जाएगा तब ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? तब ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब ऑर्डर ऑफ GLN, n तो बड़ा है 1 से, एंट्री हम ले लिए फील्ड से, ठीक है, IFQ टाइप, ठीक है। IFQ मतलब क्या? Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है। फील्ड यहाँ फाइनाइट ही कर दिए, फाइनाइट फील्ड, FIELD। सब कुछ किसके लिए बात कर रहे हैं अभी? फाइनाइट के लिए। कहीं भी फील्ड इनफाइनाइट नहीं है, हर जगह फाइनाइट है। तब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तब हो जाएगा हमारा p की पावर n, सॉरी p नहीं, q लिया है हमने,
तो Q ले लेंगे, Q की पावर n माइनस Q की पावर 0। अगला Q की पावर n माइनस Q की पावर 1, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, 3 तो डॉट कहाँ तक जाएंगे, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1 तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किसका, GLNF IFQ का, ठीक है। ऐसी मैट्रिसेस जिसकी एंट्री फाइनाइट हो, ठीक है, और ऑर्डर 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो उस ऐसे कितनी मैट्रिसेस आएंगी, फाइनाइट ही आएंगी, क्योंकि एंट्री तो फाइनाइट कर दिया। फाइनाइट और इनफाइनाइट होना इसी पे डिपेंड करता है, फील्ड पे, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट या इनफाइनाइट होना फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो फील्ड पे डिपेंड कर, ऑर्डर तो भाई n क्रॉस n, ऑर्डर तो हमेशा फाइनाइट ही होगा, ऑर्डर इनफाइनाइट थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर का मैट्रिक्स, इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट, ऐसा तो नहीं होता है रो इनफाइनाइट है कॉलम इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट या फाइनाइट क्या हो सकता है, एंट्रीज हो सकती हैं। एंट्रीज हमने फाइनाइट लेके चला है, यहाँ भी एंट्री फाइनाइट हुआ है, तो हम क्या पाए हैं, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव हो जाता है। यहाँ एंट्री फाइनाइट है लेकिन ऑर्डर 1 से बड़ा हो गया, तो कितने एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ये होगा, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव केवल एक केस में होगा, n=1, ठीक है, बट नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगला, कंडीशन फॉर GLNF टू बी एबिलियन। क्या कंडीशन हो सकती है, बस एक ही कंडीशन है, इज दैट n=1। केवल इसी केस में कम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी का यही कंडीशन है। फील्ड फाइनाइट है तो कम्यूटेटिविटी का कंडीशन ये है, फील्ड इनफाइनाइट भी हो जाएगा तो भी कंडीशन यही आएगी। आगे देखते हैं। तो हमने पिछले वाले में क्या देखा था, पिछले वाले में देखिए आप, यहाँ पे हम फील्ड को फाइनाइट लेके चले थे हम। अगला, अब हम फील्ड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फील्ड को इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फील्ड को इनफाइनाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे इफ IF हमारा जो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फील्ड हमारा अगर हो गया इनफाइनाइट, इस केस में क्या होगा, दो चीज़ें यहाँ भी, फील्ड तो हमने इनफाइनाइट कर दिया, एंट्री हमने क्या कर दी, इनफाइनाइट कर दी। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर कौन सा, n अगर 1 हो जाए और n>1 हो जाए, ठीक। अगर n 1 हो गया मतलब 1x1 ऑर्डर के मैट्रिसेस, मतलब सिंगल्टन एलिमेंट, और कितने, इनफाइनाइट। सिंगल्टन एलिमेंट मिलेंगे जो इनफाइनाइट होंगे, मतलब ऐसे वाले मिलेंगे A, ठीक है, B या A1 B1, ठीक है, ऐसे करके C1, आगे करके ऐसे ही मिलते जाएंगे। कितने, इनफाइनाइट मिलेंगे। ये GL1 IF, ठीक है, ये हमारा क्या था, इनफाइनाइट। तो जब एंट्री इनफाइनाइट होगी तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट, सिंगल्टन टाइप के एलिमेंट होंगे। मतलब सिंपली कैसे होंगे, रियल नंबर में जिस टाइप के एलिमेंट आते हैं वही सारे ये भी होंगे। ध्यान रखना है, GLNR में हमेशा वही मैट्रिक्स मिलती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ 0 नहीं ले सकते, इसमें से किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। मतलब यहाँ सिंगल्टन 0 नहीं आने वाला इस सेट में, इस सेट में कोई भी सिंगल्टन 0 नहीं आएगा। मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, इसके रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। रियल नंबर में से 0 निकाल दीजिए, तो सारे नंबर्स जो रियल मिलेंगे वो डिस्क्रीट अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर्स 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल्टन एलिमेंट A किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 रो 1 कॉलम, 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, और वो नॉन जीरो हो।
तो मतलब रियल नंबर में से 0 हटा दीजिए, सारे नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, GL1IF। ठीक है, फील्ड यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें आएंगे, इसमें भी फील्ड इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। आइसोमॉर्फिक मतलब प्रॉपर्टी सेम एग्जिबिट करेंगे, दोनों सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। आगे n ग्रेटर देन 1, यहाँ पे अब क्या ही कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर, इसको अभी हटा दीजिए आप, इसको अभी आप हटा दीजिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ GL1, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, ये भी, ये वहाँ पे 1 ऑर्डर का ग्रुप फाइनाइट हो रहा था, यहाँ पे 1 ऑर्डर का ग्रुप इनफाइनाइट हो रहा था, वो भी कम्यूटेटिव यानी एबिलियन था, ये भी कम्यूटेटिव यानी एबिलियन होगा, ऑल्सो एबिलियन। इससे क्या पता चलता है कि GLNR का या GLNF का जनरल लीनियर ग्रुप का एबिलियन होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है कि नहीं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, तो एबिलियन होगा, मतलब कम्यूटेटिव होगा तो एबिलियन होगा। अगर n से बड़ा है तो एबिलियन नहीं होगा। अगली स्लाइड, ये GLNIF, यहाँ पे लिख लेते हैं वापस, ये क्या था, फील्ड हम इनफाइनाइट लेके चल रहे थे और ये n को बड़ा ले लिया हमने वापस, यहाँ पे n 1 से बड़ा हो गया, फील्ड इनफाइनाइट हो गया। अब ये क्या होगा, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन एबिलियन। ठीक, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होगा ही नहीं, 1 से बड़ा ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो, ठीक है, ठीक है, AIJ, ठीक है, 2 क्रॉस 2, और ये B हो BIJ, ठीक, 2 क्रॉस 2, जनरली क्या होता है, AB नॉट इक्वल टू BA, ठीक है, इन जनरल। ठीक, जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इसलिए एबिलियन नहीं होंगे। कब, जब ऑर्डर 1 से बड़ा हो जाए, ऑर्डर 1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो नॉन एबिलियन मीन्स नॉन कम्यूटेटिव, ऑल्सो एंट्री कितनी है, इनफाइनाइट है, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। ये ध्यान देना है आपको, ये इतना ध्यान देना है। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जनरल लीनियर ग्रुप का। ठीक, आगे आइए, कुछ एक क्वेश्चंस हमें देखने होंगे। हमारी पिछली स्लाइड में क्वेश्चंस क्या क्या थे, आइए देखते हैं। ये तो हमने सारी इंफॉर्मेशन बता दी आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए, ये बताया था ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, GL2IR ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, कौन सी एग्जिस्ट करेगी, 1 0 0 1। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, GL2IR इनवर्स को ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये बताइए। इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये है ही कलेक्शन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, तो हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि इन जनरल ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ये इनफाइनाइट क्यों, ऑर्डर 1 से बड़ा हो गया है, इसीलिए इनफाइनाइट हो गया। ठीक, ये पिछली क्लास में भी बताया था। आगे ये देखिए, ये मिसप्रिंट है, ये हमारा ये है GL2IR3। ठीक है, GL2IR3 ये फिक्स कर दिया, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ GL2IR3। ठीक, इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, वापस हम आते हैं इस पे। क्वेश्चन था हमारा, ये फील्ड था, जनरल लीनियर ग्रुप है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जिसमें एंट्री हमारी फाइनाइट है। ये फील्ड हो गया फाइनाइट, ऑर्डर कर दिया फिक्स, ठीक। लेकिन तुरंत देखना है यहाँ n ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे n क्या है, n है जो यहाँ पे n इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। ये होता तो कैसे है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ऐसे ना GLN, अगर फाइनाइट रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, IFQ टाइप हो जाएगा, फाइनाइट फील्ड, ठीक है। फिक्स कर दिया, Q की जगह क्या ले लिया है, 3 ले लिया है, ठीक। अब जब फाइनाइट होता है, एंट्री फाइनाइट होती है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी फाइनाइट होंगे। ऑर्डर हमारा 2 है, तो क्या होगा ऑर्डर यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ GL2 IF3 इज इक्वल टू, हमेशा यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करें 2 क्रॉस 2 की, ये देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करें तो कितनी पोजीशन है, पोजीशन 1, ये A11, A12, A13 और A21, A22, 4 पोजीशंस हैं यहाँ पे टोटल। GL2, बस इसको देखिए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की यही मैट्रिक्स है, कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन है। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने एलिमेंट है, IF3 में कितने एलिमेंट आएंगे, Z3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 3, ठीक है। Z4 में कितने आएंगे, 4, Z5 में कितने आएंगे, 5। वैसे ही फील्ड है, 3 एलिमेंट का फील्ड है, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ तीनों में से कोई भर सकते हैं ना, यहाँ भी तीनों में से कोई भर सकते हैं, यहाँ भी तीनों में से कोई भर सकते हैं, यहाँ भी तीनों में से कोई भर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ और 3 पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है, इसीलिए हम लिखते हैं 3, Q की पावर क्या था, Q की पावर n था, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है, पहला। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 तक ही जाएंगे ना, इसमें टोटल 1 तक ही जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी है। तो कितना आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, अभी इससे उसका रिलेशन कुछ नहीं है, इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं था, जनरल लीनियर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। वो हमने टोटल पॉसिबिलिटी बताई है किसी मैट्रिक्स की, यहाँ पे फिक्स कर दिया ना। यहाँ पे वैसे ही मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, उनके लिए सीधा फार्मूला क्या होता है, Q की पावर n माइनस Q की पावर 0, Q की पावर n माइनस Q की पावर 1, Q की पावर n माइनस Q की पावर 2, डॉट 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 करते करते कहाँ तक, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, n से लेके n माइनस 1 तक, तो 0 से लेके n माइनस 1 तक। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 1, ठीक, और ये 9 माइनस 3, 8 इंटू 6 48, ठीक है। तो इसमें कितनी मैट्रिसेस आएंगी, 48 मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है। इसमें हमारे पास 48 मैट्रिक्स रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, फिर से इसे क्लियर कर लीजिएगा।
है IF3 है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका 48, ठीक। इनवर्स की बात कर रहे हैं और ये Gl2IR, ये 2 3 6 5। इनवर्स कैसे निकालते थे यहाँ पे, 2x2 की मैट्रिक्स था, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, इनकी पोजीशंस को एक्सचेंज करते थे, 2 और 5 की पोजीशन को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो हम लिखते थे 5 और 2। ध्यान दीजिएगा, सबसे ईजीएस्ट तरीका है, इसकी पोजीशन को एक्सचेंज करिए, ठीक है, और इनके साइंस को बदल दीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो -6 और -3 ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक। और इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे 10 - 18, दिस इज इक्वल टू -8। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा -8। ये हमारा क्या होगा ए इनवर्स, ठीक। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों वाला काम है, तो कर सकते हैं आप लोग। फील्ड पे ध्यान रखना है, रियल नंबर था इसलिए नॉर्मल एप्लीकेशन, नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। फील्ड बदल जाता, ZP टाइप का फील्ड हो जाता अगर, ठीक है, यही ऐसा हो जाता, तब सारा खेल यहाँ पे बदल जाता, सब कुछ चेंज हो जाता, यहाँ पे सारा खेल बदल जाता। तो ध्यान देना है, ठीक है, किस तरीके से करेंगे इस बात का हमें ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें देखना है ये। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप का है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्पेशल लीनियर क्या होता है, जनरल लीनियर का सारा पढ़ा हुआ है। 3 क्वेश्चन है, तीनों करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैसे करना है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड इनवर्स ऑफ ए 2 3 6 5 Gl2IR। जनरल लीनियर ग्रुप, फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। एंट्री हमारी फिक्स हो गई है, ठीक है। इसमें कितने मैट्रिसेस आएंगे, इसमें कितने मैट्रिसेस आएंगे इस सेट में, इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि फील्ड इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मैट्रिसेस आएंगे, ठीक है। किस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, उसी में से एक मैट्रिक्स हमारी ये ले लिया है इन्होंने 2 3 6 5, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे 2 3 6 5 ये ले लिया है, A = 2 6 3 5। पूछा है कि A इनवर्स क्या होगा, तो A इनवर्स निकालने का सिंपल तरीका जो होता है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 5 2 = 10 -18 हो जाएगा -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है -8। तो हम बाकी 2 और 5 ये जो मेन डायगोनल है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को पलट देते हैं, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ 5 और 2 आ जाता है। और यहाँ पे जो साइंस हैं उसको बदल देते हैं, प्लस प्लस से तो क्या कर देंगे माइनस और माइनस, बाकी उस डिटर्मिनेंट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, उस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा। ये हमारा A इनवर्स निकल गया, ठीक है। इसमें भी पहले एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल के, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, वो सारी प्रक्रिया करते करते निकालेंगे, लेकिन 2 × 2 का है इसलिए तुरंत हम जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। और इसको निकालने की प्रोसेस वही है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल गया, ठीक है, और ये इसमें होगा भी क्योंकि डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो नहीं है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये पता चल रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो नहीं है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, आगे आते हैं, ठीक है। ये IF11
ये ध्यान देना है। मतलब इसमें ऐसी एंट्रीज हैं जो फाइनाइट फील्ड से आ रही हैं, फाइनाइट फील्ड से आ रही हैं, ये ध्यान देना है। इस मैट्रिक्स में जो भी एंट्री आई है वो एक फाइनाइट फील्ड से आ रही है। किस टाइप का फील्ड है ये? इस टाइप का। Z11 इंटीजर मॉडुलो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बीएससी में। इंटीजर मॉडुलो कैसा होता था? जब भी Zn कहते थे, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक? n-1 तक जाया करता था। उसी Zn का n11 कर दिया गया है, Z11। अब इसी ग्रुप से सब आ रहे हैं। आइए देखते हैं इसको ध्यान से कैसे करेंगे। ठीक, ये देख लीजिए याद करने के लिए कि 2 3 और 6 5 लिखा हुआ है। ठीक, वही एलिमेंट यहाँ भी था बट फील्ड रियल नंबर था, वही एलिमेंट यहाँ भी है, फील्ड हमारा बदल चुका है। फील्ड बदला, चीज़ें बदल जाएंगी। देखते हैं। ये तो आपने 48 है, 98 नहीं है दोस्त, 48 है। आगे चलते हैं। ठीक यार, फिर से भूल गए वो क्या लिखा था। 2 3 6 5 2 3 6 5 ये लिखा था। 6 और 5 ये हमारा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। कैसा वाला? GL ऑर्डर 2 जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है, से मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसकी एंट्री हमारी क्या है? फिक्स कर दिया है IF11 से। ठीक, IF11 से फिक्स कर दिया है। अब ये ध्यान देना है कि IF11 ये है क्या? फाइनाइट फील्ड है ना, ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड 11 ऑर्डर का एक फाइनाइट फील्ड, किसी भी ऑर्डर का n ऑर्डर का एक फाइनाइट फील्ड क्या होगा? Zn होगा, ठीक है। सबसे सिंपल है, किसी भी ऑर्डर का अगर फाइनाइट ग्रुप की बात करें, फाइनाइट फील्ड की बात करें तो Zn ले सकते हैं हम। ठीक, तो ये किसके बराबर है? ये Z11 के बराबर है, ठीक है। यहाँ बल्कि Z11 कर देते तो और सही रहता और समझ में आ जाता कि इंटीजर मॉडुलो 11 के इंट्रीज से यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया गया है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा क्लियर है कि इंट्री कहाँ से है? इंटीजर मॉडुलो 11 से। इंटीजर मॉडुलो क्या होता था? Zn होता था, Zn होता था, इसे क्या बोलते थे? इंटीजर मॉडुलो, ठीक है। और ये हमारा इंटीजर मॉडुलो होता था और ये ग्रुप बनाता था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा कि Zn क्या होता था? ये ग्रुप बनाता था इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। घबराने की बात नहीं है, इसको फिर से डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे ग्रुप बनाता है, इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। इंटीजर मॉडुलो फिलहाल आता कैसे है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे अगर आपने Z11 लिखा, ठीक है, ये लिखा 0 1 2 3 अब टू कहाँ तक? 11 ना करके n कर लीजिए, n-1 तक, ठीक। हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन आप लेते हैं दो एलिमेंट के बीच, उसको उस मॉडुलो से, उस n से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए आपने 3 लिया, यहाँ पे दो एलिमेंट लिए और मल्टीप्लाई किया एक दूसरे को, तो 3 × 2, ध्यान दीजिएगा, दो एलिमेंट लिया हमने 3 और 2, और 2 क्या है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है। लेट अस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वर्ड ही थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, मल्टीप्लाई तो नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी, और यहाँ n ना करके आप इसको चेंज कर लो, इसको आप 6 कर दो और यहाँ भी आप इसको बदल लो, ठीक है, इसको हटा के 4 और 5। अब ठीक है, अब ठीक है, ये सारा यहाँ पे क्लियर है। अब
इनमें से 3 और 2, ठीक है, 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 6 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखते हैं 6, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट A और B यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n होता है, और जो आता है रिजल्ट वो वापस उसी में चला जाता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई, ऐड भी करना होगा तो दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड करेंगे, तो वो एडिशन मॉडुलो हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं फिलहाल, इसको समझ भी लेंगे हम लोग आराम से। देखिए एंट्रीज के बारे में कहा गया है 2365, 2365, तो 2365 ए था हमारा, ये हमें ए इनवर्स फाइंड करना था, क्या होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी पोजीशंस को आपस में बदलते हैं, तो बदल दें, 5 कर दें और 2 कर दें, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, -6 -3, ठीक। अगला हमें निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कैसे निकालते हैं, 2 × 5 -3 × 6। ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 × 5 कर रहे हैं तो इनके बीच ऑपरेशन कहाँ से होगा, Z11 से एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। एलिमेंट यहाँ से हैं, सिंपल रियल नंबर से नहीं है, सिंपल इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर मॉडुलो के नंबर है। ये इंट्रीज जो हैं वो इंटीग्रल मॉडुलो के सेट से हैं, इंटीजर मॉडुलो के सेट से हैं। उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा, मॉडुलो 11 टाइप का, मॉडुलो 11 टाइप का, मतलब 2 × 5 10, 10 डिवाइड बाई 11, ठीक है, 2 × 5, दिस इज, इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वही 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। वहाँ देखिए 6 3 जा 18, वहाँ 3 × 6 क्या होगा, 18 होगा, लेकिन 18 में हम 11 से डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। तो 3 × 6 18 हुआ, 18 में 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 7, तो ये क्या होगा, 7 आ जाएगा। ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेंज है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इनकी इंट्रीज के बीच मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 हो रहा है। अब अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3, ठीक। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 3, 1/3, ठीक। अब एक चीज़ और है, इस पूरे सेट में कहीं भी -6 या -3 नहीं दिख रहा है, -6 या -3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, तो जहाँ भी निगेटिव आता है, जहाँ भी निगेटिव आया, जहाँ भी आपको निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, उसमें आप इस नंबर को, इस मल्टीप्लिकेशन जो जितना नंबर है, जो Zn का n है, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि वापस घूम के ये वहीं चला जाए। तो ये -6 जो है रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे किससे, यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको वापस करना पड़ेगा अगले पेज पे। चलिए अगले पेज पे करते हैं। तो 1/3 आ गया था हमारा, और पिछले में क्या था, 5 2 -6 -3, ठीक है, 1/3 5 2 -6 -3, ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो एक बार पीछे चले जाते हैं,
5 2 -6 -3, सही है, सही जा रहे हैं। तो ये रहा। अब ये -6 को हमें हटाना है, ठीक है, तो हम इसमें 11 ऐड कर देंगे, Z11 यही था हमारा, 0 से लेकर के 10 तक के नंबर्स थे इसमें, और ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का था, ऐसा था वो ऑपरेशन। Z11 ऑपरेट हो रहा था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 से, मतलब दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 11 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद 11 से डिवाइड करा जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। तो वो एडिशन मॉडुलो हो जाएगा, लास्ट वाला जो भी बोला मैंने कि दोनों को ऐड करके 11 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करिए, वो जो रिमाइंडर आएगा वो फिर रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। और -6 -3 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए वापस हम इसमें 11 ऐड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, तो जब 11 ऐड करेंगे -6 में, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ठीक। अब हमारा ये निकल के आ गया A इनवर्स, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 5/3, 8/3, 5/3 और 2, 5/3, 5/3, 8/3 और 2/3, ठीक। फिर से यहाँ दिक्कत आई है, 5/3, 5/3, 8/3, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, इनमें से कोई भी एलिमेंट Z11 में नहीं है, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा ऑपरेशन और करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल उठा लिया हमने, जबकि आपको ग्रुप थोड़ा सा इसके बारे में, ग्रुप के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर भी चलिए इसको देखते हैं। इतना तो समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है, ठीक है। इतना भी समझ में आया कि -6 -3 इस सेट में है नहीं, तो कैसे सेट में सेट में कैसे लाया गया उसको, 11 को ऐड करके, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरा, 5/3, 5/3, 8/3, 2/3, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वैसे तो एलिमेंट तो हमेशा इसी के बनने चाहिए ना, इनवर्स भी निकाले तो ये वाले भी एलिमेंट इसमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन है ये उसी के। कैसे है, आइए देखते हैं। लेट, मान लीजिए, ठीक, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, आप अगली स्लाइड पे आ जाइए। लेट 5/3 बिलोंग्स टू Z11, मान लेते हैं कि 5/3 उसमें है। अगर 5/3 उसमें होगा तो वो किसी एलिमेंट के बराबर होगा, देन 5/3 = x फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11। अगर 5/3 x में है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 5 = 3x, ठीक है, फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11। मतलब Z11 में, इस Z11 में जो कि कहाँ से है, 0 से स्टार्ट करके 1 2 करते करते कहाँ तक, 10 तक है, इनमें कोई ना कोई एक ऐसा x है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे 5/3 हमारे Z11 में है, और नहीं तो नहीं है। कुछ ऐसा है क्या जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए 1 रखे तो 3 1 जा 3, डिवाइड करें 11 से, नहीं आएगा। 2 रखे, 3 2 जा 6, 6 को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। 3 रखे, 9 11 से डिवाइड करें, नहीं आएगा। 4 रखे, 3 4 जा 12, 12 को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 5 रखे, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 6 रखे, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 रखे, 3 7 जा 21, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 10, ठीक है। 8 रखे, 3 8 जा 24, तो रिमाइंडर 2 आएगा। 9 रखेंगे तो 27, 9 रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 × 3, मतलब ये क्या आ जाएगा
27 डिवाइड बाई 11, ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देन 9 मल्टीप्लीकेशन 3, ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 2 22, रिमाइंडर 5 बचेगा, रिमाइंडर ही हम लिखते हैं। मतलब ये 9 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये 9 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखिए, तो यहाँ x की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला, तो 5/3 हमारा किसके बराबर हो गया, इसमें 9 के बराबर हो गया। पीछे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 8/3, तो अब 5/3 को हम क्या लिख दें, यहाँ पे 9 लिखें, ठीक। इसको भी हम क्या लिखें, ये बड़ा सा गोला बन चुका है जो इसको हटा देते हैं, और ये हो गया है ऐसे। इसको भी लिखना है 9, क्योंकि दोनों सेम है, 8/3 और 2/3। अब इसी तरह 8/3 को देखें कि 8/3 क्या हो रहा है, ठीक। तो आइए 8/3 के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा। लेट 8/3 इक्वल टू x फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11। बार बार Z11 नहीं लिखेंगे, Z11 में वही 0 से 10 तक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो 8 इक्वल टू 3x हो जाएगा यहाँ पर, यही सेम फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11, ठीक। अब देखिए क्या कोई ऐसा x है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए। x को 1 पुट करिए तो 3 1 जा 3, 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बचेगा 3। x को 2 पुट करिए, 3 2 जा 6, 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बचेगा 6। x को 3 पुट करिए, 3 3 जा 9, 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बचेगा 9। 4 पुट करिए, 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। 5 पुट करिए, रिमाइंडर बचेगा 4। 6 पुट करिए, रिमाइंडर बचेगा 7। 7 पुट करिए एक बार, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 10। 8 पुट करिए तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 2। 9 पुट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। अगर 10 पुट करेंगे इसमें 10, तो रिमाइंडर बचेगा 8। x को अगर आप 10 पुट करते हैं, इफ x इक्वल टू 10, तो 3, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। ये ऐसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है गुरु, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। तो 30 आ जाएगा। 30 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बच जाएगा, ठीक। 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचेगा 8। तो यहाँ पे 10 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 8/3 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम अपने पिछले स्लाइड पे, और यहाँ पे इसको तो हमें हटा ही देना है। पिछले स्लाइड पे चलते हैं, कहाँ गया यार, वो खो दिए क्या इसको। पिछले स्लाइड पे चले तो ये तो हमारा 9 हो गया, 8 हो गया, हाँ। ये हमारा क्या था, 8 कब बच रहा था, 10 पे बच रहा था। ऐसे ही 2 कब बचेगा, ठीक है। इसको यही शॉर्ट में कर देते हैं, हमें 2/3 चाहिए ना, तो 2/3 इक्वल टू x फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 3x फॉर सम x बिलोंग्स टू Z11। अब ये कब होगा, पुट कर लीजिए, 4 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 पुट करेंगे 15 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। 6 पुट करेंगे 7, रिमाइंडर बचेगा 7 पुट करेंगे 7 3 जा 21, 21 डिवाइड बाई 11, 10 बच जाएगा। 8 पुट करेंगे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 8, देख लीजिएगा, 8 3 जा 24, 24 को डिवाइड करेंगे 11 से, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। 9 9 10 8, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन हमारा था ये
कि हमें फाइंड करना था किसका रिमाइंडर, 2563 या 2635 ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। ठीक है, हमें फाइंड करना था। अच्छा, ये मैट्रिक्स थी और हमारे पास फील्ड था Z11। ठीक है, हमें A इनवर्स फाइंड करना था। तो ये हमारा आया था 9 और ये आया था 8। ठीक है, और ये आया था 10, ऐसे ही आया था, 10 आया था। देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 9 10 और 8। ठीक है, 9 9 10 और 8। अब ये सारी एंट्री कहाँ हो गई, Z11 में। इसको एक्सचेंज किया, 5 और 2 किया, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई, जो ही यहाँ माइनस लगाया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, -6 -3। अब वो तो Z11 में है नहीं, तो पहले उसको Z11 में लाए 11 ऐड करके। ठीक, फिर हमारा डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट आ गया था -8। हमारा डिटर्मिनेंट आ गया था क्या, -8 या शायद क्या आया था, 8 आया था, जो भी आया हो, शायद 8 आया था। 10 - 3 5 2 जा 10 और ये 10 - 7, रिमाइंडर हमारा 3 आया था, डिटर्मिनेंट 3 आया था। ये सॉरी, पिछली स्लाइड में डिटर्मिनेंट हमारा 3 आया था। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किए तो 10 - 18 मतलब 7 3 आ गया था। तो 1/3 से सब में मल्टीप्लाई करते गए, सब किस में आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। अब रैशनल नंबर तो Z11 में होता नहीं है, वापिस हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, Z11 के एलिमेंट्स में। कैसे, मान लिया कि वो कोई ना कोई रैशनल नंबर, जो भी चारों एंट्रीज हैं किसी न किसी x के बराबर हैं, तो उनमें और x में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए किसके लिए, इसमें से किसी भी x के लिए। तो वो सारे x हमें मिल गए। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया के तहत हमारा A इनवर्स आ गया। इसको आपको एक बार खुद से ट्राई करना होगा, तब जाके क्लियर होगा, और इसके बारे में डिटेल डिस्कस अभी और किया जाएगा। अगला तो क्या आया था, ये कितना आया था इसका आंसर, इसका आंसर आ गया था 9 9 10 और 8। 9 9 10 और 8, ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया था 9 9 10 और 8, A इनवर्स। ये मत कहना कैसे आया, ठीक, क्योंकि कैसे आया पूरा का पूरा कथा बताया हुआ है मैंने पीछे। ठीक है, पूरी कहानी बताई हुई है। नहीं समझ में आया तब तो क्वेश्चन बनता है कैसे आया। ठीक है, वैसे भी किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि कैसे आया। ठीक है, थोड़ा डिटेल है, ये ध्यान देना है कि ये क्या है, Z11 है। ठीक है, बचपन वाली कहानी भूलनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कब होता था, रियल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीग्रल मॉडुलो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब बदल जाएगा, एडिशन का मतलब बदल जाएगा। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे सेट मिलेंगे जहां आपको ऑपरेशंस के मतलब बदलते हुए दिखेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे लोग बदलते हैं। आगे ये पूछे हैं कि Gl2 Ir2, ठीक है, इनमें एलिमेंट लिखिए आप इनके। ठीक है, ये Ir2 नहीं, ये If2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे If2 होना चाहिए, ये बार बार IR हो चुका है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये IF है। ठीक, जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सेट है जो नॉन सिंगुलर है, और एंट्री कहाँ से है, फील्ड से है। Z2 टाइप का है ये। यहाँ पे If2 किस टाइप का है, Z2 टाइप का है। ये इंटीग्रल मॉडुलो 2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 और 1। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। कैसा फील्ड है ये हो गया फाइनाइट फील्ड, FIELD। ये ऑर्डर क्या हो गया, n, जो 1 से
बड़ा है तो नॉन एबिलियन होगा। एबिलियन तो होगा नहीं क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्यों? n ग्रेटर देन 1 है इसीलिए। हाँ, हमें ऑर्डर से मतलब है, ऑर्डर इसका फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड फाइनाइट है। कैसे ऑर्डर निकालते थे? q की पावर n माइनस q की पावर 0, फिर q की पावर n माइनस q की पावर 1, फिर q की पावर n माइनस q की पावर 2, ऐसे करते करते q की पावर n माइनस q की पावर n माइनस 1, सबका मल्टीप्लिकेशन। तो q यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। 1 नहीं लिख रहे हैं कि समझ में आए। ठीक है, ये तो 2 की पावर 0 1 होता ही है। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 मतलब ऐसा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ GL2 IF2 ये ऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2, और ये 4 माइनस 2, 2 जा 4, 4 माइनस 2 ये भी 2 हो जाएगा। ये GL2 IF2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो यहाँ तो 4 ही आना चाहिए। ठीक है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 4 माइनस ये 1 है, सॉरी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऑर्डर 6 मतलब इस सेट में 6 मैट्रिसेस रहेंगी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की बनाते हैं खुद से अपने से। ठीक है, एलिमेंट हमें 0 और 1 रखना है। सबसे पहला 0 और 1 रखना है। तो सबसे पहला जो है, जो आप लोगों को आता भी है, 1 0 0 1 एक बन गया। अगला बदल दीजिए, 0 1 1 0, इनके कॉलम्स को बदल दिया। ठीक है, तीसरा, हाँ ध्यान रखना है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जो ही यहाँ 1 1 0 0 करेंगे सिंगुलर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? इसे मिटाना होगा ऐसे धीरे से, और इसको भी मिटाना होगा। यहाँ लिखना होगा 1, यहाँ लिखना होगा 0। ठीक, अगली एंट्री चौथी, ये देखिए 1 1 1 और यहाँ कर दीजिए 0। ठीक, 4 ऐसे मिल गए। ठीक, 3 0 हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। ये तो अभी 4 मिले हैं, हमें 2 और चाहिए। कौन कौन से? एक बार 0 यहाँ किया, एक बार 0 यहाँ किया, एक बार 0 यहाँ कर लेते हैं, ये भी तो हो जाएगा। ये पोजीशन देखना है, एक बार 0 यहाँ, एक बार 0 यहाँ, एक बार 0 यहाँ चला गया, यहाँ 0 नहीं है। ठीक, तो 1 0 1 1 ऐसे। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, उसको उलट दिया, कॉलम को आपस में 2 बन गए। फिर 3 को 1 रखना है और 1 को 0 रखना है। तो 0 कहाँ रखेंगे? चारों पोजीशन पे रखेंगे। पहली पोजीशन, ठीक है, कूद के आया दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन। ठीक है, 4 पोजीशंस होंगी ना, एक बार यहाँ यहाँ ऐसे, एक बार 0 यहाँ, एक बार यहाँ यहाँ और यहाँ, चारों पोजीशन पे 0 रखना है। तो 4 मैट्रिक्स तो ये बनेंगे। ठीक है, 4 मैट्रिक्स तो ये बनेंगे हमारे, और 2 आइडेंटिटी वाले, एक आइडेंटिटी और उसको उलट के बनाएंगे तो 6 मैट्रिसेस यहाँ पे हो गई टोटल। ठीक, ऑर्डर 6 मतलब मैट्रिक्स भी कितना? 6। अब लास्ट क्वेश्चन आपका होता है कौन सा? ये राइट एलिमेंट्स ऑफ SL2 IF2 स्पेशल लीनियर। ठीक है, तो आपको स्पेशल लीनियर भी जानना है कि स्पेशल लीनियर होता क्या है। आपने अब तक क्या जाना, क्या समझा, क्या देखा, इसको देख लीजिए। आपने अभी तक क्या देखा है? पहला, जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है n क्रॉस n ऑर्डर के, जिनकी एंट्रीज कहाँ से होती हैं? किसी फील्ड से होती है। फील्ड मतलब रियल, कॉम्प्लेक्स या रैशनल जो भी हो। और मेन होता है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल लीनियर में उनका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, बट उनका डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है, फिक्स कर देते हैं। स्पेशल लीनियर, ये जनरल सामान्य, स्पेशल विशेष विशिष्ट, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट हमारा 1 हो जाता है।
ठीक, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि वो फाइनाइट होगा कब इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऑर्डर 1 से बड़ा होगा तो एबिलियन होगा कि नॉन एबिलियन होगा, ऑर्डर 1 होगा तो एबिलियन होगा कि नॉन एबिलियन होगा, एंट्रीज उसकी कहाँ से कहाँ तक होंगी, ऑर्डर कैसे निकालेंगे उसका। ठीक है और ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है। ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप बोल रहे हैं तो ग्रुप फॉर्म करना चाहिए ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज SLNR के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस पे दोहे तो कई लोगों ने बनाए हैं कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, रहीम से लेके कबीर तक। लेकिन इन सब में जो बाधा आती है वो एक ही है, हमारी नींद। इतनी प्यारी चीज़ है, जो बुलाएं ना बुलाएं, एक यही चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। हाँ, और इतनी बुरी तरीके से रहती है कि हम इसको लिखते समय भी नींद लिख दिया करते हैं। दिक्कत यहाँ चली आती है। और ये मतलब कहा जाए आज के शब्दों में तो इतनी अच्छी दोस्त है, जब चाहें तब हमारे पास। ठीक है, बस सोने भर की देर है। तो इससे बचना चाहिए। इससे नुकसान एक ही होगा, जितना देर आपका टाइम ये खाएगी, आपकी सक्सेस उससे दुगनी दूरी पे आगे चली जाएगी। ठीक है, बस यही है। आप जितना आगे, उससे 2 कदम आगे और आपकी सक्सेस। किस लिए? इसकी वजह से। तो या तो इसको साथ में रख लो या सामने वाले को बुला लो। ठीक, इसके साथ ये नहीं कह सकते कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये बुलाती है नहीं, खुद चली ही आती है। ठीक है, तो इसको पास आने से बचाइए। बाकी प्रैक्टिस करिए। और ये ऐसी मैथमेटिक्स है जहाँ आपको सीरियस होना ही पड़ता है। ठीक है, जहाँ आप डांस करके नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, गा के नहीं पढ़ा सकते, आपको सीरियसली देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। ठीक, नॉर्मली ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है जहाँ कि आप नाचते गाते गज़लें सुनते हुए सॉल्व कर जाएंगे। आपको सीरियसली इसको देखना होगा। हाँ, इसको समझने के बाद आप जो भी सुनेंगे आपको सब कुछ बहुत स्वीट लगेगा। तो इसी स्वीट मेमोरी के साथ और आज की स्वीट क्लास के साथ अलविदा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।